रानी, ओ रानी। पिता की आवाज पर रानी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। कबीर के हाथों में एक आईना था। उसने आईना रानी को सौंपते हुए कहा, ये लो तुम्हारा जरूरी सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक सुंदर आईना लाना है। हाँ, मैंने कहा था। लो, मैं ले आया। ओह, थैंक यू पापा। और हाँ, मार्केट में ये सबसे महंगा मिला है। आईने को पाकर रानी बहुत खुश थी। उसने आईना अपने हाथों में लिया और बोली, ये तो बहुत सुंदर आईना है, मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी। हाँ, अब इसे जहाँ चाहो लगाओ, अब ये तुम्हारा हो गया। ओके। उसके बाद रानी उस आईने को लेकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने यह आईना अपने कमरे की सुंदर दीवार पर टांग दिया। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बेड पर आ गई और एक किताब खोलकर पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा है। तभी उसकी नजर आईने पर पहुंचकर रुक गई। जब रानी ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो वो अपनी किताब को वहीं पर छोड़कर बेड से नीचे उतर गई और आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। रानी ने जब ध्यान से उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो वो हैरान रह गई। कुछ क्षणों तक वो लगातार उस आईने को देखती रही। अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देखकर रानी इतनी बुरी तरह डर गई कि उसकी चीख निकल गई। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर रानी की गर्दन पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। कोई बचाओ! रानी आईने के अंदर घुसती चली गई। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया। अरे, ये कमरे में से कैसी आवाज आ रही है? रानी गायब थी। आईना अपने सही रूप में था। ना उसमें कोई रंग उभर रहा था और ना कोई डरावनी शक्ल। तभी कबीर रानी की तलाश में उसे पुकारता हुआ बाहर चला गया। रानी। उसके कमरे से बाहर आते ही आईने में एक बार फिर से डरावना चेहरा आ गया, लेकिन जल्द ही वो चेहरा गायब हो गया। इधर रानी आईने की दुनिया में पहुंच चुकी थी। आईने की दुनिया में एक बंजर और पथरीला इलाका था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रानी बहुत डरी हुई थी। वो चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वो आखिर कहाँ आ गई है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? उसी वक्त उसे किसी ने पुकारा, रानी। पलटकर उसने देखा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। रानी अकेली इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट उस बूढ़े आदमी के करीब पहुंची और बोली, आप कौन हैं? तुम्हारी तलाश में पल पल भटकने वाला। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाता हूँ। उसी समय बूढ़ा एक डरावनी शक्ल में आ गया, जिसे देखकर रानी चीख पड़ी। वो जोर से चिल्लाती हुई वहां से भागी। बूढ़ा एक बहुत ही डरावनी शक्ल का भूत बन चुका था। वह उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तुझे खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। रानी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीनों से भीग चुकी थी। वो भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था, मगर तब तक रानी उस पहाड़ के पीछे छुप चुकी थी। बूढ़ा भूत रानी को अपनी नजरों से ओझल पाकर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसे दूर रानी दिखाई पड़ी। रानी ने भी बूढ़े को देख लिया और वो चीखती हुई वहां से भागी।
बूढ़ा भूत भी रानी के पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते रानी बुरी तरह थक गई थी, मगर जान बचाने की खातिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। रानी दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा अधिक गहरा तो नहीं था, मगर भूत के आने से पहले उससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। रानी ने शीघ्रता के साथ उस गड्ढे से निकलने का प्रयास किया। वह गड्ढे से निकलना चाह ही रही थी कि भूत उसके पास आकर खड़ा हो गया। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज में रानी पर गुर्राया। उसकी आवाज सुनकर रानी इतना डर गई कि वो वापस गड्ढे के अंदर ही छुपी रही। कुछ क्षण रुककर रानी ने उससे अपने बचाव का एक उपाय ढूंढ ही लिया। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ उसे भूत के चेहरे पर दे मारा। पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच रानी ने इसका फायदा उठाकर गड्ढे से निकलने का प्रयास किया और कुछ देर बाद ही वो गड्ढे से बाहर आ गई। गड्ढे से बाहर आते ही रानी ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। भूत भी उसके पीछे आने लगा। इस बार रानी और तेजी के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से वो टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया, इस तरह मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। रानी ने भूत की आवाज सुनकर पीछे देखा। रानी हैरान रह गई। पीछे भूत बहुत ज्यादा तड़प रहा था। रानी हैरान थी कि आखिर ये हुआ कैसे, और थोड़ी ही देर में वो तड़प तड़प कर भस्म हो गया। अब रानी के सामने भूत की राख पड़ी हुई थी। इसी के साथ हवा के एक तेज झोंके ने रानी को अपने साथ उड़ाया और जमीन में कहीं दूर ले जाकर पटक दिया। जब रानी को होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर उसने अपना आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में ना फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ी।